दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। आज हम बात करेंगे डीसी ऑफसेट सेटिंग के बारे में। ये प्रॉब्लम एम्पलीफायर में किस वजह से आती है। आपने बहुत से डीसी एम्पलीफायरों को देखा होगा, उसमें डीसीओ प्रीसेट लगा होता है। जैसे प्रोटोन का 3000 वाट का जो एम्पलीफायर होता है उसमें भी डीसीओ प्रीसेट लगा होता है। तो ये बड़े एम्पलीफायरों में ही लगा होता है, छोटे एम्पलीफायरों में इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए डीसीओ प्रीसेट को हम ठीक से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो इस प्रीसेट की सेटिंग ठीक से नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, इसके बारे में हम डीसीओ को समझने के लिए इस सर्किट को हम समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भी डीसीओ की प्रॉब्लम आती है तो होता क्या है कि ये जो ट्रांजिस्टर हैं इनका गेन चेंज हो जाता है। गेन चेंज होने से ये दोनों मिसमैच हो जाते हैं। मिसमैचिंग की वजह से स्पीकर पॉइंट पे डीसी सप्लाई पहुंच जाती है। तो वो डीसी सप्लाई को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डीसी सप्लाई को ठीक नहीं करेंगे तो उससे हमें प्रॉब्लम आएगी। एक तो ये जो ट्रांजिस्टर हैं, ये वाले दोनों ट्रांजिस्टर या मतलब और भी इसके से संबंधित ट्रांजिस्टर धीरे धीरे हीट होते रहेंगे। दूसरे यहाँ से ये जो स्पीकर है, ये स्पीकर की जो कॉइल है ये भी धीरे धीरे हीट होती रहेगी। और डीसी ऑफसेट जो है कुछ मिली वोल्ट होती है, या तो नेगेटिव मिली वोल्ट होगी या पॉजिटिव मिली वोल्ट होगी। ठीक है, तो जैसे ही इस पर पॉजिटिव मिली वोल्ट आएगी तो इसका स्पीकर की कॉन जो है आगे की तरफ बाहर निकल जाएगी। और अगर नेगेटिव मिली वोल्ट होगी तो स्पीकर की कॉन अंदर की तरफ चली जाएगी और धीरे धीरे हीट होती रहेगी और ये स्पीकर की कॉइल आपकी जल जाएगी, खराब हो सकती है। डीसी ऑफसेट की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें इन ट्रांजिस्टरों के गेन को बराबर सेट करना पड़ेगा ताकि ये बराबर से काम करें। अगर ये मिसमैच होंगे, मैचिंग इनकी ठीक से नहीं होगी तो ये डीसी वोल्टेज स्पीकर पॉइंट पे दे देंगे। तो उसको हम सेट करने के लिए ये जो दोनों के एमीटर मिले होते हैं, इस पॉइंट पे हम एक बड़े एम्पलीफायरों में तो प्रीसेट लगा होता है ऑफसेट वाला, डीसी ऑफसेट का, और बहुत से एम्पलीफायरों में नहीं लगा हुआ। तो अगर हम चाहें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रीसेट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग से छोटा सा सर्किट बनाया है, उससे हम समझ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, ये मैं इसको हटाता हूँ और आपको जो सर्किट मैंने थोड़ा सा बनाया है समझाने के लिए उसको आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो सर्किट बनाया हुआ है इसके अंदर ये दोनों एमीटर मिले हुए हैं। इन दोनों के एमीटर पे जो यहाँ से जो वोल्टेज आ रही है उसको हम इस प्रीसेट के थ्रू सेट करेंगे तो कुछ वोल्टेज इधर आएगी, कुछ वोल्टेज इधर आएगी। इस प्रीसेट को इस हिसाब से सेट कर देंगे कि हम ये दोनों के दोनों का गेन बराबर हो जाए। और गेन बराबर हो जाएगा तो डीसी ऑफसेट की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो किसी सर्किट में, किसी एम्पलीफायर में ना लगा हो तो हम ये इस तरह का सर्किट मतलब उसमें बना सकते हैं।
ठीक है, तो मैं अब इसको इसमें बता देता हूँ कि क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ये रेशन लग रही है 27K की। इस 27K के बाद में यहाँ से एक हम प्रीसेट लगाएंगे, ये काट देंगे यहाँ से, इसको हटा के, और यहाँ से प्रीसेट लगा देंगे। ये सेंटर पॉइंट में चली जाएगी। ये जो सप्लाई आ रही है ना, ये वाली इस रेजिस्टेंस के थ्रू, ये रेजिस्टेंस जो है आपकी 27K की है, तो 27K की हम इसे मान लेते हैं 27K। ठीक है, 27K ये आ गई। यहाँ से ये दोनों के अमीटर पे, ये दोनों के अमीटर पे आ रही है, तो इसके प्रीसेट के 3 पॉइंट होते हैं। बीच वाला चला गया 27K पे, एक पॉइंट चला गया इसके मीटर पे, एक चला गया इसके मीटर पे। इसको सेट करेंगे तो इन दोनों पे वोल्टेज में फ़र्क आएगा, और जैसे जैसे हम इसको प्रीसेट को घुमाएंगे तो यहाँ पे फ़र्क आएगा, और यहाँ पे फ़र्क आएगा। तो हम यहाँ पर एक मल्टीमीटर लगा के अगर हम चेक करेंगे, मान लो ये मैंने एक मल्टीमीटर यहाँ पे स्पीकर पॉइंट पे लगाया, जैसे जैसे मैं उसको प्रीसेट को सेट करूँगा तो यहाँ पे जो मिली वोल्ट है या तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी या नेगेटिव की तरफ बढ़ेगी। तो उस प्रीसेट को हम इस तरीके से सेट करेंगे कि ये जो है यहाँ पर 0 के करीब पहुँच जाए मिली वोल्ट। जो मिली वोल्ट है वो 0 के करीब, जितना 0 के करीब होगी उतना ही आपका डीसी ऑफसेट परफेक्ट माना जाएगा। अगर उसमें डिफरेंस ज़्यादा है, नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है या पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा है, तो ये जो प्रॉब्लम रहेगी तो आपका स्पीकर भी ख़राब हो सकता है, ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल से हमें पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो एक मैंने ये वाला एक सर्किट है, ठीक है, इसके अंदर ये जो जो 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये वाले आपके ये वाले हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं। ठीक है, इसके अंदर तो हमने प्रीसेट लगाया है, लगा के देखा है। इस वाले सर्किट में प्रीसेट नहीं लगा हुआ, तो मैंने इसमें प्रीसेट लगाया है बैक साइड पे, इस वाले चैनल पे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो लगा दिया है। फिर इसको मैं ऑन करके उसकी प्रीसेट की सेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये प्रीसेट मैंने ये लगाया है, इसमें प्रिंट काट दिए। ठीक है, तो ये प्रीसेट मैंने इसे लगाया है क्योंकि इसमें प्रीसेट था नहीं डीसी ऑफसेट वाला, तो ये प्रीसेट मैंने इसमें लगाया उसी सर्किट के हिसाब से जो मैंने अभी भी आपको डीसी ऑफसेट वाला सर्किट जो मैंने बना रखा था ना, ये वाली शर्तें मैंने यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे पूरी कर दी। तो अब ये इसको हम घुमाएंगे तो वोल्टेज में फ़र्क आएगा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने इसके स्पीकर पॉइंट पे मैंने एक ये सुई वाला मीटर लगाया है। सुई वाला मीटर इसलिए लगाया है ताकि आपको इस प्रीसेट को घुमाते ही इसका इफ़ेक्ट आपको पता लगेगा। जैसे ही हम चेंज करेंगे इसको तो इस पर फ़र्क नज़र आएगा। जैसे कि अब ये इस टाइम पे नेगेटिव आ रही है स्पीकर पॉइंट पे, ये जो मैंने मीटर लगा रखा है ये स्पीकर पॉइंट पे लगा रखा है। ठीक है, एक पॉइंट इसका अर्थ है और एक स्पीकर पॉइंट पे। मैं इसको थोड़ा सा घुमाया तो ये यहाँ पे जो प्रीसेट मैंने लगाया है ये होना चाहिए 250 ओम का, लेकिन ये मेरे पास 500 ओम का पड़ा था, वो मैंने लगाया है। ठीक है, तो कभी आपको लगाना पड़े तो 250 ओम का लगाना है। ठीक है, मैं इसको हल्का हल्का घुमा रहा हूँ तो ये देखो ये नेगेटिव हो गया, और ये थोड़ा घुमाया पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव चला गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसको हमने ऐसी जगह पे सेट करना है कि ये 0 के करीब हो। जैसे कि अब ये मैंने ये देखो ये अब इस टाइम पे 0 पे आ गया है। ठीक है, अब ये इसको इस एम्पलीफायर की परफेक्ट मैचिंग मानेंगे, और जब इसको सेट करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो 0 पे होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार और घुमा के इसको दिखा देता हूँ।
इस प्रीसेट को। इससे इसका ये देखो ये नेगेटिव की तरफ चला गया, ठीक है। थोड़ा सा घुमाऊंगा, ये पॉजिटिव की तरफ चला गया, और थोड़ा घुमा दिया, ये और पॉजिटिव की तरफ चला गया। तो ये क्या कर रहा है, ये इस टाइम पे क्या कर रहा है मैं बताता हूँ आपको। ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोनों, इसके इन दोनों के गेन को चेंज कर रहा है। चेंज क्यों हो रहा है, और चेंज इससे हो रहा है, यहाँ से सप्लाई आ रही है 200 ओम के थ्रू, इसकी वोल्टेज में फ़र्क आ रहा है। अगर हम इसको प्रीसेट को इधर घुमा देंगे तो इधर वोल्टेज ज़्यादा जाएगी, और इधर घुमा देंगे तो इधर को वोल्टेज ज़्यादा चली जाएगी। तो इसको हम इस हिसाब से सेट करेंगे कि दोनों का गेन बराबर हो जाए, ठीक है ना। अब चाहे वोल्टेज यहाँ पे जितनी मर्जी आए, यहाँ जितनी मर्जी आए, लेकिन हम वो आउटपुट पे हम वो मीटर की सुई मीटर लगा रखा है, तो उससे हम इसको सेट करेंगे तो उस पर वोल्टेज 0 आनी चाहिए। जब वोल्टेज 0 आ जाएगी तो ये समझ लो आपका ये गेन इसका सेट हो गया है, डीसी ऑफसेट की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। तो यही मैं समझाने के लिए इतना काम किया है। तो बहुत से एम्पलीफायरों में ये डीसी ऑफसेट वाला ऑप्शन होता नहीं है, तो आप ये इस तरीके से जो ये मैंने सर्किट बताया है इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं, और अपनी एम्पलीफायर से डीसी ऑफसेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए हो तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैंने डिजिटल वाला मीटर भी लगा सकता था यहाँ पे, लेकिन डिजिटल मीटर में परफेक्ट पता नहीं लगता। इसमें आपको परफेक्ट पता चल रही है इस वाले मीटर से। सुई इधर जा रही है कि इधर जा रही है, इधर जा रही है तो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है तो नेगेटिव की तरफ जा रही है, और थोड़ा सा ऐसे पॉइंट पे आ गई जहाँ पर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव बीच में, तो उस जगह पे हमने इसको छोड़ना है। इस मीटर को मैंने 2.5 मिली वोल्ट पे इसको मैंने रखा हुआ है, ताकि तुरंत हमें इफ़ेक्ट इसका पता लग जाए। तो मैं समझता हूँ कि आपको डीसी ऑफसेट के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी पूरी तरीके से। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ आती है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और आगे बढ़ाएं ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, और मैं आपके लिए नई नई अच्छी वीडियो लाता रहूं, और आपका ज्ञान भी बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।